जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग सीखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर हैलो एल्केन और हैलो एडिन्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हैलो एल्केन्स क्या होते हैं, हैलो एल्केन्स कैसे हम प्राप्त करते हैं। देखिए, जब भी एरिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एक H एटम को हटाकर और उसके बदले X एटम को जोड़ दिया जाता है और उससे जो प्राप्त यौगिक होते हैं वही हमारे लिए हैलो एल्केन्स कहलाते हैं। कहने का अर्थ है कि RH से जब H एटम को हटाकर और X एटम को जोड़ते हैं, ये X एटम हो गया, तो यहाँ पे प्राप्त जो होता है वो RX होता है। कहने का अर्थ कि यहाँ पे जो H है इसे हटा दिए हैं यहाँ पे, और इसी के जस्ट बगल में इसी के बदले में X को लिखे हैं, मतलब RX को लिखे हैं। तो RX एक अल्केन ग्रुप होता है जो एरिफेटिक हाइड्रोकार्बन के रूप में रहता है, और ये भी आपको एरिफेटिक हाइड्रोकार्बन के रूप में ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो आप RX जो देख रहे हैं इसी को हम लोग हैलो एल्केन्स कहते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2 होता है। लेकिन जब इसका सामान्य सूत्र लिखेंगे, जब इनका समान सूत्र इसका समान सूत्र लिखेंगे तो होगा CnH2n+1 x, क्योंकि यहाँ पे H हटा दिए हैं, H जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाता था, लेकिन यहाँ पे तो X हो जाएगा। तो ये हो गया समान सूत्र, मतलब जनरल फॉर्मूला कहा जा सकता है, सामान्य सूत्र कह सकते हैं हिंदी में। अब आप लोग अर्थ नहीं लगा लीजिएगा कि गर्लफ्रेंड, GF से मतलब होता है गर्लफ्रेंड, तो वो गर्लफ्रेंड नहीं, यहाँ पे जनरल फार्मूला की बात हो रही है। अब आएंगे हम लोग जानेंगे इसका, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। आप n बराबर जब पुट कीजिएगा तो C1H2 गुना 1+2 होता है, मतलब C1H 2 एकम 2 और 2 2 4, कहने का मतलब कि CH4 हो जाएगा। यहाँ पे जब हम n बराबर रखेंगे पुट 1 तो यहाँ पे C1H2 गुना 1+1, तो यहाँ पे होगा C1H2 एक 3 हो जाएगा और इंटू x। तो ये आपका सामान्य, ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका जो नामकरण करते हैं इसे हम अल्काइल हाइलाइड भी कहा जाता है। एक और नाम होता है इसे अल्काइल हाइलाइड भी कहा जाता है। इसका जो प्रसंस्करण होता है वो sp3 होता है, इसका प्रसंस्करण sp3 होता है। अब इसमें देखिए आ रहा है क्या चीज, एरिफेटिक हाइड्रोकार्बन, मतलब उसका अर्थ क्या होता है, खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला, चाहे खुला श्रृंखला। उसके बाद होता है क्या चीज, बंद श्रृंखला है। इसका अर्थ क्या होता है, देखिए खुली श्रृंखला, जैसे यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3। बंद श्रृंखला है जो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे CH3 है और ये बंद आकृति के रूप में रहता है। इसको लिख सकते हैं इस प्रकार, तो ये बंद आकृति। कहने का मतलब देखिए लड़का लोग होते हैं वो क्या होता है, बेफाल की तरह घूमते रहेगा, मतलब इसे कोई फर्क नहीं पड़े, खुला है, उसे कोई परवाह नहीं है, कोई रोकता नहीं है जल्दी, क्योंकि वो घूमते रहेगा। लेकिन एक महिला के साथ में पाबंदी लगा दिया जाता है कि वो समय के अनुकूल ही क्या करेंगे, वो रहेंगे, अन्यथा समय के अनुकूल कहीं जा नहीं सकते, कि बंद कमरे में ही रखा जाता है। जैसे हम लोग तोता को मान लेते हैं कि तोता को एक पिंजरा में बांध कर रखते हैं या उसे पोसते हैं, सेम उसी प्रकार कौवा के ले लीजिए। तो क्या कौवा को कोई पोसता है? नहीं, क्योंकि कौवा क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह वो जाते आते रहता है, वो सीधी है, वो खुला है। तो यहाँ पे खुला श्रृंखला समझ गए यहाँ पे, और बंद श्रृंखला भी समझ गए। इसे एरिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, इसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आप समझ गए कि हैलो एल्केन्स क्या है। एक बार और समझ लीजिए, लिखना है तो आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच लीजिएगा। इसके आगे और बताएंगे भी, हैलो एल्केन्स के बारे में बताया जाएगा आपको। तो हैलो एल्केन्स का परिभाषा क्या कहता है कि जब एरिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एक H एटम को हटाकर X एटम को जोड़ दिया जाता है, उससे प्राप्त यौगिक हैलो एल्केन्स कहलाता है। जो सामान्य सूत्र होता है हैलो एल्केन्स का वो CnH2n+1 और X होता है। इसे अल्काइल हाइलाइड भी कहते हैं। इसका प्रसंस्करण sp3 होता है। अब जानेंगे हम हैलो एडिन्स के बारे में। हैलो एडिन्स के बारे में, तो हैलो एडिन्स क्या होता है,
जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हमने उसके पहले बोले थे एरोफैटिक, अब यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब बंध श्रृंखलाएं में, जब ए मतलब कहने का अर्थ है कि वो बंध श्रृंखला रहेगा। और बंध श्रृंखला में बेंजीन, जब बेंजीन ग्रुप से एक H एटम को हटाकर उसके बदले X एटम को जोड़ देते हैं और उससे जो प्राप्त यौगिक होते हैं वही हमारे लिए क्या कहलाते हैं, हैलोएरिन्स कहलाते हैं। अब हैलोएरिन्स देखिएगा, जैसे यहाँ पे बेंजीन होता क्या है, तो ये बेंजीन का फिगर है, ये बेंजीन हो गया, और एक बेंजीन में यहाँ पे H है, और जब ये जो H देख रहे हैं, इस H को हटाकर ये X को जोड़ते हैं तो यहाँ पे एक बेंजीन बनता है, और इस बेंजीन में H हट जाता है और यहाँ पे X जुड़ जाता है। इसी को हम लोग एक जब बेंजीन ग्रुप से एक H एटम को हटाकर X एटम को जोड़ देते हैं और उससे जो प्राप्त यौगिक होते हैं उसी को हम हैलोएरिन्स कहते हैं। ये आपका हैलोएरिन्स हो गया। तो ये जो प्राप्त हो रहा है इसी को हम हैलोएरिन्स कहते हैं। इसे और तरीका से हम लिख सकते हैं, हम यहाँ पे ऐसे भी इस बेंजीन को लिख सकते हैं, ऐसे देकर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन ग्रुप प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे क्या, सॉरी हैलोएरिन्स प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो हम लोग करते हैं इसका सामान्य सूत्र जो होता है, जैसे CN, इसका जो समान सूत्र होता है जिसको हम जनरल फार्मूला कहेंगे, CnH2n -7 × X। कहने का मतलब ये हो गया। तो कहने का मतलब अब यहाँ पे हम जानेंगे कि यहाँ पे इसका जो बेंजीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है C6H12। अगर यहाँ पे C6 का मान रखते हैं तो C6H कितना हो जाएंगे, 12, और 12 में से जब 7 घटा लेंगे तो 12 में से जब 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, और 5 यहाँ पे क्या है, एक X हो जाएगा, तो X यहाँ पे 6 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे C6H5 और यहाँ पे X हो जाएगा। अब यहाँ पे जानेंगे कि ये X जो होता है, यहाँ पे देखिए सब 1 2 3 हो जा रहा है और एक हाइड्रोजन के साथ जुटा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, सामान्य सूत्र होगा, जनरल फॉर्मूला हो गया। क्या कहा सकते हैं इसे, एनाइल या फिनाइल भी कह सकते हैं। एनाइल फिनाइल से जब H एटम को हटाकर X एटम को जोड़ते हैं उससे प्राप्त यौगिक होता है, उसे हैलोएरिन्स कहते हैं। इसका जो पृथक्करण होता है sp2 होता है, इसका जो पृथक्करण होता है वो sp2 होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या करना है, इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में, एक कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, और इसमें डबल बॉन्ड रहता है, ये सब क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये आपका रहा हैलोएरिन्स के बारे में। अब हम जानेंगे अगले वीडियो में कि हैलोएल्केन्स और हैलोएरिन्स के नामकरण कितने तरीका से किया जाता है, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये सभी के बारे में जानेंगे। जय हिंद, जय भारत।